हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैथस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, सब मोह माया जैसा लगने लगा है अब। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को ऐसा लग रहा है कि बस पैसे होने चाहिए, पैसे हैं तो जॉब आ ही जाएगी, है ना? ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि टीजीटी का एग्ज़ाम लीक हुआ, जिसको काफ़ी सारे अभ्यर्थी ने जो है वो एक थोड़ा सा आसान वे में लिया था या लाइट वे में लिया था कि चलो कोई बात नहीं, एक एग्ज़ाम लीक हुआ है, 5 लोग पकड़े जा चुके हैं, अब दूसरा एग्ज़ाम कोई लीक नहीं होगा। तभी आज जो है एक न्यूज़ आती है कि पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो भी लीक हो चुका है। पीजीटी का एग्ज़ाम लीक हो गया और इसमें 10 लोगों को, यानी 10 शिक्षकों को हिरासत में लिया गया है। 10 शिक्षकों को हिरासत में लिया गया और इसके ऊपर काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को, पहले तो वो एकजुट नहीं हो रहे थे, लेकिन काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को बाद में पता लगा कि ये सच में प्रॉब्लम हो रही है ना? और काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को ये बहुत सारा डाउट हुआ कि भाई ये हुआ कैसे? तो इसके ऊपर काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने बताया कि जब वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर में एग्ज़ाम दे रहे थे, तो जो डमी कंप्यूटर था, गलती से वो उस पर बैठ चुके थे और उसमें उनका कंप्यूटर हैंग होने की प्रॉब्लम काफ़ी सारी आई है। यानी कंप्यूटर जो है वो रैपिड इंटरवल में जो है वो हैक हो रहा था, बार-बार हैक हो रहा था। किसी-किसी कंप्यूटर में जो है वो कर्सर जो है वो उसकी पोज़ीशन फ़िक्स नहीं हो पा रही थी, यानी वो कर्सर सही से काम नहीं कर रहा था। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने जो है वो बताया भी, है ना? जो इन्विजिलेटर थे, लेकिन वो उस समय उनसे उनको जो है संतुष्टि भरा रिप्लाई नहीं मिल पाया। तो ऐसे ही मैं पहले तो न्यूज़ बता देता हूँ हुआ क्या है। तो देखिए, ये एक अभ्यर्थी है नंदिनी जी ने मेरे को मैसेज करा, हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर, एग्ज़ाम देकर आई हैं और मूड ख़राब हो गया, कंप्यूटर सही से वर्क नहीं कर रहा था उनका और हर टाइम हैंग हो रहा था। मैंने इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म किया, बट उन्होंने बोला कि आप कर दो, आप ऐसा ही चल रहा है सबका कंप्यूटर, मतलब उन्होंने बोला कि सबका कंप्यूटर ऐसे ही चल रहा है, इतना ही स्पीड से चल रहा है, आप इसको कर लो। इन्फॉर्म करने के बाद भी उन्होंने इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ रिप्लाई करा उनका। अब ये हुआ क्या है, जैसा कि आपको पता है कि पीजीटी परीक्षा में जो है वो आज की ही मैंने न्यूज़ इस चैनल पे पोस्ट करी है कि पीजीटी परीक्षा में 10 शिक्षक जो हैं वो हिरासत में लिए गए हैं। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को ऐसा लग रहा था कि अब एक बार हो चुका है तो दोबारा नहीं होगा। अभी पीआरटी की भी परीक्षा बाकी है, तो पीआरटी में भी ऐसा हो सकता है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस अब बढ़ चुके हैं, क्योंकि अब पीजीटी में ऐसा हो चुका है टीजीटी के बाद में। तो नसीरपुर एक जगह है बलाना में, वहाँ पे सार्थक आईटीआई में शनिवार को केंद्रीय विद्यालय का लेक्चरर पीजीटी पद के लिए ऑनलाइन परीक्षा होनी है। 21 तारीख को भी है इसकी परीक्षा, अगर मैं आपको बताऊं तो। ठीक है। यहाँ नकल की सूचना मिलने पर CIA-1 ने रेड की। इस दौरान मौके से ऑफलाइन परीक्षा लेने वाले स्टाफ के 10 शिक्षकों को हिरासत में लिया गया है। वहीं परीक्षा दे रही 14 लड़कियों और 6 लड़कियों को भी हिरासत में लिया गया था। ठीक है। और उनका बयान दर्ज करने के बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। 10 टीचर रात 1 बजे तक हिरासत में लिए गए थे। इन पे जो है बात जांच पड़ताल चल रही थी। ये परीक्षा दोपहर 3:30 से 5:30 के बीच में हुई थी। ठीक है। सार्थक आईटीआई में केंद्रीय विद्यालय की 12 फरवरी से परीक्षाएं चल रही हैं। पहले टीजीटी की परीक्षा हुई थी। ठीक है। टीजीटी की परीक्षा हुई थी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टीजीटी में भी ऐसा घपला हो सकता है कि हुआ हो। ठीक है। खाली ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक जगह पे से जहाँ से आपको न्यूज़ मिली बस उसी सेंटर में ऐसा हो सकता है। ठीक है। दूसरा ये बोला गया है, शनिवार को यहाँ केंद्रीय विद्यालय पीजीटी की भी परीक्षा हुई है। पीजीटी में गणित की हुई है, ज्योग्राफी की हुई है, रसायन शास्त्र की हुई है। ठीक है। और इतिहास की परीक्षा यहाँ पे हुई है। ठीक है। इसमें प्रदेश के बहुत सारे जिलों से विद्यार्थी जो हैं वो पहुंचे थे। सूत्रों के अनुसार रेड के दौरान सेंटर का रिकॉर्ड खंगाला गया। वहीं मौजूद एग्जामिनर और बच्चों से लंबी बातचीत भी की गई। इस रेड के दौरान सेंटर का रिकॉर्ड भी कब्जे में लिया गया है। इस मामले में पुलिस जो है, अधिकारी अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, वो कहने से बच रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अभी इस पे पूरे की पूरी बातें अभी नहीं बताई जा सकती हैं, अभी जांच चल रही है। इस कार्रवाई के संबंध में सेक्टर 9 थाना के इंचार्ज राजेश कुमार ने बताया कि ये रेड उन्होंने नहीं की है। उन्होंने बोला कि हमने रेड नहीं करी है, किसी और ने करी होगी। दूसरी ओर सीआईए इंचार्ज हरजिंदर सिंह ने भी कुछ बोलने से भी इनकार कर दिया है। उन्होंने इसके बारे में पूरा नहीं बताया। इसी प्रकार एसपी जशनदीप सिंह रंधावा से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क जो है वो अभी नहीं हो पाया। और दूसरी ओर प्राइवेट आईटीआई के प्रिंसिपल जो हैं, प्राइवेट आईटीआई था ये, गवर्नमेंट नहीं था। ठीक है। गवर्नमेंट नहीं होता। तो प्राइवेट आईटीआई के प्रिंसिपल हैं गुरविंदर सिंह, उन्होंने अपने आप को बचा लिया है पूरी तरह से। उन्होंने कहा कि एग्जाम सेंटर जो है उन्होंने तो किराए पर दे रखा है। उन्होंने कहा कि मेरा 1 लाख रुपए कुछ का उनका किराया है, जिस पे उन्होंने एग्जाम सेंटर दे रखा है पूरा का पूरा। और सेंटर से उनका कोई भी स्टाफ जो है वो काम नहीं करता सेंटर में। तो वो जितने भी स्टाफ हैं वो जिन्होंने किराए पे दिया है, बस वही काम, उन्हीं का स्टाफ है, वही काम कर रहे हैं। तो उन्होंने पूरा का पूरा पल्ला इससे झाड़ लिया है, प्रिंसिपल जो है गुरविंदर सिंह जी ने। तो ये चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ
कि ये सब हो रहा है, सब अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत किसको हो रही है? दिक्कत हो रही है उन अभ्यर्थियों को जो इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, कई सारे अभ्यर्थियों। तो अभ्यर्थी जो हैं वो काफ़ी सारे मैसेज भी कर रहे हैं मेरे को, जैसे एक जो अभ्यर्थी हैं इन्होंने बोला कि पहले लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम से परेशान थे कि चीटिंग हो रही है, इसलिए ऑनलाइन किया गया था भाई एग्ज़ाम को कि चीटिंग ना हो, है ना? इसमें चीटिंग ना हो, लेकिन अब इसमें भी चीटिंग हो रही है। और मैंने तो केवीएस, ये अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि मैंने तो केवीएस की तैयारी इसलिए चालू की थी कि सब केवीएस वालों ने, और यूट्यूब पे बहुत सारे जो टीचर्स वगैरह हैं जो अपना कोर्स बेच रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि केवीएस में ये सब नहीं होता। लेकिन यहाँ पे भी और यहाँ पे सिस्टम अलग है, लेकिन ये अब सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में भी ऐसा कुछ हो रहा है, और केवीएस से कुछ भी अभी तक स्टेटमेंट नहीं आ रही है इसके लिए, सबने चुप्पी साध रखी है। इसमें क्या समझा जाए? क्या इसमें बड़े लोग भी कुछ ऐसे हैं जो शामिल हो रखे हैं, या कुछ ऐसा है कि जो बताया नहीं जा पा रहा है ना? स्टूडेंट को अगर मान लेते हैं, या अभ्यर्थी को है, जितनी जल्दी डाउट उसका क्लियर हो उतना ही जल्दी जो है वो अपनी स्टडी पे या बाकी चीज़ों पे फोकस कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसके ऊपर बहुत सारी वजह हो सकती हैं, और इस वीडियो को जो है आप जितना हो सके उतना शेयर करिए, ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे, बाकी लोगों को जो भी परेशानी हो रही है वो भी अपनी परेशानियां शेयर कर सकें। और जितनी भी आपको चीज़ें हो रही हैं आप ज़रूर शेयर करिए, और इसका हम कुछ ना कुछ इसके लिए जो है करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपके साथ में भी अगर ऐसा कुछ हुआ है या हो रहा है, तो बिल्कुल हमें बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।